जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो क्रम जन प्रहरी का चल रहा है, हमारा उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना हैं जिनका लाभ सभी वर्ग लें, चाहे श्रमिक वर्ग भी हों या कोई भी वर्ग है। तो उसके तहत आज हमारे मध्य मैडम पल्लवी अग्रवाल जी, श्रम अधिकारी, आपको योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगी। कृपया इसे देखें। नमस्कार, मैं पल्लवी अग्रवाल, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आगरा। लेबर डिपार्टमेंट में दो तरीके के रजिस्ट्रेशन आज की डेट में किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो आज अभी की डेट में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वो है ई श्रम पोर्टल पर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पर सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों में वे सभी आते हैं जिनकी आयु 16 से 59 के बीच में है, जो किसी भी तरीके के कार्य में कार्यरत हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं और दूसरा ईएफ या पीएफ उनका नहीं कटता है। तो ऐसे ये तीन शर्तें हैं जो अगर कोई भी इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, ईपीएफ नहीं करता है और उनकी उम्र 16 से 59 के बीच में है, वो ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पर रजिस्ट्रेशन कराने पर सबसे पहली जो योजना है जो उन्हें लाभ दिया जाएगा वो है दुर्घटना बीमा योजना, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए तक की धनराशि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और डेथ उन्हें धनराशि ये बीमा दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। दूसरी एक योजना है जो अभी शासन स्तर पर बात हो रही है, आयुष्मान कार्ड। यद्यपि इसका कोई डिटेल्ड गाइडलाइन अभी हमारे पास नहीं आई है, परंतु इसकी बातें चल रही हैं कि इन सभी ई श्रम कार्ड जिनका भी बनाया जाएगा उनको आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा और जिसके अंतर्गत इन हॉस्पिटल 5 लाख रुपए तक का जो पेमेंट होगा उनकी फैमिली के इलाज का वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अतिरिक्त अभी बहुत ही रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जो भी लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उनको प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से दिसंबर और जनवरी की 1000 की किश्त उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी उन सभी श्रमिकों के जो कि 31 दिसंबर 2021 तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त भी क्योंकि एक नया डेटाबेस सरकार के पास रहेगा तो समय समय पर आपदा के समय या अन्य किसी तरीके से अगर कोई सरकार लाभ प्रेषित करना चाहेगी तो अवश्य ही इस डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा और अन्य योजना भी इन सब श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा लाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त लेबर डिपार्टमेंट में ही लेबर जो भी श्रमिक हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण श्रमिक का कार्य करते हैं, उनके लिए लेबर कार्ड बनाया जाता है जो कि किसी भी सीएससी सेंटर के द्वारा बनवाया जा सकता है। इसमें लगभग 40 तरीके के कार्य हैं जिनको करने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें मिट्टी का काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, पुताई करने वाले, राजमिस्त्री आदि जो कार्य हैं जो कि एक भवन निर्माण में के अंतर्गत जिनका कार्य होता है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार की मुख्यतः ऐसे तो स्कीम्स चल रही हैं, पर जो मेन स्कीम है उनको मैं यहाँ बता देती हूँ। पहली स्कीम है मातृत्व शिशु कन्या सहायता योजना। इसके अंतर्गत अगर कोई भी श्रमिक जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है उसको स्वयं या उसकी पत्नी को अगर बच्चा होता है तो 20 और 25 हज़ार की धनराशि से दी जाती है। अगर महिला श्रमिक है तो इसी योजना के अंतर्गत 3 महीने की मजदूरी के बराबर का धनराशि उसे दिया जाता है और 1000 रुपये बोनस की भी व्यवस्था है। अगर जो बच्चा कन्या है तो उसके लिए 25,000 की सातवीं जमा भी इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक योजना है पुत्री विवाह योजना, पुत्री सहायता योजना। उसके अंतर्गत 55,000 की धनराशि, अगर श्रमिक की बेटी की शादी होती है तो उसे 55,000 की धनराशि दी जाती है। यह विवाह अगर सामूहिक विवाह के दौरान किया जाता है तो इसी योजना में 75,000 की धनराशि उसे देय होगी। एक योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत 5वीं कक्षा से आगे जो भी
श्रमिक के बच्चे शिक्षारत हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रोविज़न है। इसी योजना के अंतर्गत यदि श्रमिक की बेटी या बेटे ने 9, 10th, 11th, 12th ये कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया है तो उसे साइकिल भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी योजना है। अगर मज़दूर को कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो अपना जो भी कागजात है वो जमा करके इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। एक अन्य योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है निर्माण श्रमिक मृत्यु कामगार एवं विकलांगता योजना। इसके अंतर्गत अगर जो श्रमिक है उसकी मृत्यु होती है, अगर नेचुरल डेथ है तो उस केस में उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अगर डेथ एक्सीडेंटल है तो उस केस में 5 लाख रुपए की धनराशि उसके आश्रितों को दी जाती है। इसी के साथ एक अंत्येष्टि सहायता योजना है जिसमें 25,000 रुपये की धनराशि भी श्रमिक को अंत्येष्टि हेतु दी जाती है। तो इस प्रकार से ये मुख्य योजनाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मैं यही आशा करूँगी कि आगरा में जो भी श्रमिक हैं कार्यरत हैं, जो 40 कैटेगरी हैं उसके अंतर्गत आते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस कार्ड को लेबर कार्ड के रूप में फेमस है, और जो दूसरा कार्ड है वो असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के लिए है। ये जो जिनका लेबर कार्ड है वो भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, परंतु लेबर कार्ड केवल निर्माण श्रमिकों के लिए ही बनवाया जा सकता है।